साथियों, स्वागत है। मैं हूं मनोज अंतानी और आज दिल्ली से पहुंचा हूं हरदोई में। हरदोई में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है और मेरे साथ दीपांशु मिश्रा हैं, जिन्हें माननीय बहन जी ने अपना जो हाथी का जो चिन्ह है उसको देकर भेजा है और इनसे विश्वास जताया है कि वो जीत कर आएंगे और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे। दीपांशु, स्वागत है आपका। पहले तो मैं सभी को सादर प्रणाम। छोटों को प्यार, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और जो बहन जी ने मुझ पे विश्वास जताया है उनके लिए भी मैं अभिनंदन चाहता हूँ। उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और बाकी जो ये समस्या है जो हम लोग इसलिए चुनाव मैंने यहाँ पे लड़ा हूँ। पहले मेरे पास फ़ोन आया था, असल में मेरे पास चुनाव में जब सनी पाठक को मैंने चुनाव लड़ाया था यहाँ पे विधानसभा में, तो मैंने लड़ाया तो यहाँ पे स्कोप बना, तब मेरे पास फ़ोन आया कि चुनाव लड़ेंगे आप दीपांशु जी। तो मैं कैसे मना कर देता, जब वो हाईकमान का फ़ोन आया तो मैं कैसे मना कर देता। और मुझे लगा भी कि मैं ज़मीनी स्तर पे हूँ, मुझे दिख रहा है कि जो मौजूदा चेयरमैन रहे तो उन्होंने काम नहीं किया है, केवल अपनी कोठी बनवाई है। जी। कोठी, और पता है एक बार और पंचवर्षीय उनको मिल गई तो अब कोठी नहीं किला बनेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जैसे डिवाइडर है नगर पालिका में, आप हमेशा देखिए शहर में जहाँ भी जाते हैं डिवाइडर है, डिवाइडर में रेडियम लगे होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते हैं। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सीमेंट के डिवाइडर रख दिए गए, आए दिन रोज देखने को एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि अभी 4-5 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ, जानवर खुला घूम रहा है, कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। इंटरलॉकिंग की तोड़ तोड़ के वो सब पाइपलाइन पड़ी टूटी पड़ी है, लेकिन उसको कोई बनवाया नहीं जा रहा। केवल अपने घर के लिए बाहर सामने सब जगह इंटरलॉकिंग कितनी प्यारी बनवाई है, आप देख लेंगे तो आप खुद ही शर्मा जाएंगे, मायावती का घर नहीं इतना अच्छा होगा। दीपांशु, आप युवा हैं, युवाओं के बारे में कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। माननीय बहन जी ने 50% युवाओं को भागीदारी दी है, उनमें आप भी, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपसे युवा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। मैं इस चीज़ में बहन जी का सबसे बड़ा उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं सबसे छोटा, यानी उम्र में सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं 33 साल का हूँ और उन्होंने इतना विश्वास जताया कि यह लड़का कुछ कर सकता है और अपने साथ युवाओं की टीम लेके चलूँगा, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को जैसे कुछ रोजगार, जैसे नगर पालिका में हर जगह रोजगार होते हैं, लेकिन कुछ रोजगार नहीं। युवाओं को केवल दारू पिला के चुनाव में भीड़ जमा करके युवाओं को यूज किया जाता है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, अपनी शैक्षिक योग्यता, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। मेरी तो जाने तो मैं अगर शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं, आप लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। मैं प्रॉपर रहने वाला कानपुर का हूँ और मेरी जब माँ एक्सपायर हो गई थी तो मुझे बुआ ने ही पाला था। तो बुआ ने पाला था। जब उनकी शादी हो गई थी बुआ की, तो बुआ हरदोई आ गई थी। फिर मैं उसके 2-4 साल बाद इधर आ गया था हरदोई में। हरदोई में मुझे 20 साल हो गए। और जब माँ खत्म हुई थी, पिताजी भी खत्म हो गए थे मेरे। अच्छा, मतलब बुआ जी ने ही माता पिता का ऋण निभाया? पूरा उन्हीं ने निभाया है। और यहाँ फूफा जी हैं, अनिल तिवारी आज के ठेकेदार हैं, तो उन्हीं के घर में रहा हूँ मैं। वहीं से मेरा वोटर भी बना हुआ है। तो ये समझिए कि मेरी अपैरिंग रह गई थी। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर से किया था। बीएससी किया आपने? सेकेंड ईयर हो गया। अच्छा। अपैरिंग रह गई थी, मैंने छोड़ दिया था, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, कुछ व्यवसाय और आर्थिक तंगी के चलिए, चक्कर में। नहीं आर्थिक तंगी नहीं, इसको कह सकते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। जिम्मेदारी पारिवारिक अपने ऊपर भी देखना था कि मैं, कोई नहीं है। छोटे भाई बहन? बड़े भाई है मेरे, वो उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन क्या उनका व्यवसाय चल नहीं रहा। केवल मेरा व्यवसाय था, वो भी बंद हो चुका है। कोरोना के बाद तो सभी के व्यवसाय बंद। मेरा तो एक रेस्टोरेंट था, वो कोरोना में बंद हो गया था। मरीना रेस्टोरेंट था, वो बंद हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कचहरी में कैंटीन डाली, वो भी बंद हो गई थी। अच्छा, क्या सोचकर चुनावी मैदान में कूदे हैं इतना? मतलब जो प्रधानी कह लें या अध्यक्ष कह लें, जो चुनाव है वो अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव कहा जाता है। मैं क्या सोचकर कूदे हैं? मैं इसलिए कूदा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सोचने का ढंग अलग है। मैं एक युवा हूँ तो युवाओं के लिए सोच सकता हूँ। जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है मधुर चाचा, वो उनकी उम्र भी हो गई, वो सोचने के लायक नहीं रहे। हमें लगता है वो पैसा कमा रहे हैं और कोठी बना रहे हैं। और मैं युवाओं के साथ लेके चलूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। युवा जितना काम करना चाहता है, जब से मैं काम नहीं करूंगा नगर पालिका में, जितना काम होगा उतना युवा। किस तरह की हरदोई में किस तरह की समस्या है लोगों को?
समस्याएं हैं, जैसे जमादार टाइम से नहीं पहुंचता है, गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी, जानवर, रेडियम और डिवाइडर, ये सब आप खुद देखिए। लाइट, मेरी गली है रेलवेगंज में, गली देखी जाए कि केवल एक लाइट जलती है, लाइटें ही नहीं जलती, मरकरी लाइटें नहीं जलती। सड़कें भी बड़ी पतली पतली हैं। पतली, आपको बताया सड़कों पे कट जो होते हैं ऊपर नीचे है, जैसे जी। फुटपाथ होता है इंटरलॉकिंग वाला, इतना नीचे है, रोड ये जा रही, गाड़ी लड़ती है। आपको ही नहीं देखने आता है, जब से चेयरमैन बने हैं तब से झांकने नहीं आया वार्डों में हमारे चेयरमैन। तो बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के ऊपर ये कहेंगे कि यहाँ तो आप पता है हरदोई में कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, युवा केवल नेता नगरी जब तक आती है दारू पी रहा है, ये कर रहा है, यूज किया जा रहा है, उसको रोजगार देने के लिए कुछ नहीं, एक फैक्ट्री तक नहीं खुलवाई गई है यहाँ जी, पर। मतलब आजादी बड़े बड़े जो राजनेता हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं होने देते, उनके दबाव में जो वो चाहते हैं वही होता है यहाँ पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार में आएंगे हाँ, तो युवाओं को रोजगार देंगे? मैं दूंगा। मैं यानी जितनी नगर पालिका में जो काम है, मेरे साथ जितनी टीम है, वो सब युवा जितनी है सब लोग करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग खुद को अपना चेयरमैन खुद माने, जो जी। कमियां हैं वो अपने आप खुद देखें आके, खुद यहाँ पे लिखवाएं आके, जिनको अपने घर में जो बड़े हैं उनको लगे अगर ये कमी है तो आप आइए नगर पालिका में, खुद आप लिखवाइए आके, ये है कि लिखवाओ आके, आप खुद करिए। मैं वो लड़का हूँ छोटा जो आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, और यही कहूँगा कि आप लड़के को अपना आशीर्वाद दें। तो क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहता हूँ, अपना लड़का चुन लीजिए। जैसे मैं नेता नहीं हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सीधे आप आइए सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ मैं, कि आप लोग का जैसे काम हो रहा है तो आपको मेरे थ्रू, अगर मेरी एक चिड़िया अगर बैठाने में काम हो रहा है, आप कह रहे हो दीपांशु ये करो, तो हम कहेंगे आपका तुरंत होगा, आप आइए तो तुरंत हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बस लड़का चुने, नेता नहीं चुने, मैं कोठी नहीं बनाऊंगा। तो साथियों, बसपा की सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही है और आपने चारों बार उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा के शासनकाल को देखा है, प्रशासन को देखा है। बसपा के जो प्रतिद्वंदी हैं वो खुद आज तक लोहा मानते हैं, वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि बसपा जैसी सरकार आज तक किसी की नहीं रही। आपका क्या कहना है? दीपांशु जैसे युवाओं को अगर आप क्षेत्र में लाते हैं और हरदोई की बागडोर ऐसे युवाओं को देते हैं जो काम करने के लिए जागरूक है, काम करने के प्रति इच्छुक है, तो मुझे लगता है कि हरदोई का जो भविष्य है, जैसा आपने आज तक आज़ादी के बाद से आज तक देखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल होंगे। बहन कुंवारी मायावती जी का आशीर्वाद है और बहन जी की सरकार का एक ही नियम है, ना कोई दावा ना कोई वादा, सीधा काम पर फोकस। जब दीपांशु मिश्रा जैसे युवा आपके बीच में बसपा की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि हरदोई का नक्शा पलटेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, खासकर दीपांशु से हरदोई के लोगों की क्या अपेक्षा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि आपके कमेंट्स को पढ़कर हम दीपांशु तक पहुंचा पाएं कि दीपांशु इस तरह की समस्याएं हैं हरदोई के लोगों ने आपको बताई हैं, उन पर आपको खरा उतरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।